अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र से ठीक, और आप भी जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो। और आज सुबह जो है ना वो बड़ा ही प्यारा सा मौसम बन गया। सुबह जब बाहर गए हैं हम तो हल्की सी जो है ना वो फतान आया, फतान के बाद ही साथ ही जो है ना गरज चमक और बस धुआंधार बारिश शुरू। तो बड़ा ही जो है ना वो प्यारा सा मौसम हो गया। यकदम से अब ना चेंजिंग आ रही है, तो अब अल्लाह खैर करे, यही कोई 8-10 दिन के बाद जो है ना चेंज हो जाएगा वेदर, होप के हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, बारिश हो गई शुरू। और बारिश शुरू होने के बाद आपको पता है जब बारिश हो रही हो फिर तो जो है ना आधे से ज़्यादा कामों को तो वैसे स्टॉप लग जाता है। तो ये वैसे बड़ी मज़े की बात है। कभी जब छोटे हुआ करते थे, कभी दुआएं करनी या अल्लाह बारिश हो जाए, छुट्टी हो जाए, स्कूल से छुट्टी हो जाए। और बारिश जो है ना उसने जो है पहले सुबह का बरसते रहना, और एन स्कूल के टाइम पे जो है ना वो बंद हो जानी, और फिर घर वालों ने कहना चलो चुको बसते तो यो स्कूल सीधे आए हाय। तो वही सोच सोच के मुझे हंसी आ रही थी। तो मैंने कहा ये वाकई वो वाला टाइम जो है वो कितना वैसे मासूम दुआएं, मासूम टाइम, मासूम वक़्त, और बंदे को कितना वो लगता है अजीब सा कि पता नहीं मैंने क्या कर गुजरना है और मैं क्या तोप चीज़ हूँ। तो खैर, अच्छा, ये देसी घी हमारा जो है ना वो काफ़ी दिनों का जो ख़त्म हुआ बना पड़ा था, तो वो जो है ना हमने जहमत नहीं दोबारा की उसको जो है ना बनाने की। बनाया तो वो सारा एक ही भांडे में फड़ के ना लुद छड़िया। तो अब देख लें, थोड़ा थोड़ा करके ना जो है वो दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है। और देखिए इसमें से मुझे एक मिसाल बड़ी अच्छी याद आ रही थी। ऐसे ही जब अल्लाह ने नवाजा हो तो बर्तन ऐसे ही भरा होता है ना, फुल भरा होता है। तो इसमें से अगर दूसरे को थोड़ा सा बंदा कर दे, हेल्प आउट कर दे या दे दे, तो कितना अच्छा है कि आपका भी अच्छा भला गुजारा। वो क्या कहते हैं, दरिया से चुल्लू भर पानी निकाल लो तो फ़र्क नहीं पड़ता। वही हिसाब सेम लग रहा था कि वो दूसरे बर्तन की भी ज़रा रौनक बन गई। तो वो भी खुश हो गया, उसमें भी आ गया थोड़ा सा घी और ये भी बच गया। तो वैसे छोटी छोटी मसाले समझे तो हैं तो बड़ी, लेसन तो बड़े हैं। बस बंदे की जो है ना वो क्या कहते हैं, परखन वाली अख होनी चाहिए। तो बच्चे जो हैं बस उनकी वही शुरू हो गई फरमाइशें, और इस बारिश में और इसमें कौन जाए, और चिकन भी ख़त्म था। तो मैंने कहा चलो जी चिकन नहीं है, कोई ना बीफ है ना कुछ है ना कच्चा, तो फिर गुजारा। चलो फिर आज शाह मोहम्मद के साथ आपकी पार्टी करते हैं। शाह मोहम्मद मतलब आलू। तो फिर आलू बॉईल किए हैं। आलू जो अद्धे पचद्दे हैं वो कह रहे थे आलू के पराठे हो जाएं। तो जो हमारे जो बादशाह सलामत हैं वो लगे हुए थे पीछे, जी बर्गर होने चाहिए। तो बर्गर जो है मैंने कहा चलो फिर आज अंडा गड़बड़ी खाओ। तो वो कहते हैं ना वो क्या है, वो इधर मिलते हैं खान बाबा के बर्गर, तो अंडे वाले बर्गर। तो ये मैंने कहा चलो जी आज वो क्या कहते हैं आलू शामी और दाल शामी और ये वाले बर्गर ही चलेंगे। तो मटीरियल बना लिया पहले जल्दी से, और टीवी लगा हुआ था तो उस पर मेरे कानों में ना आवाज़ें पड़ रही थी उसकी। वो जो मुकर्रर था, मुकर्रर कहते हैं क्या कहते हैं, जो भी था डिबेटर था, जो वट जो भी था। तो वो है ना स्पीच दे रहा था, और वो बड़ी अच्छी बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जो बच्चियाँ होती हैं ना, बेटियाँ होती हैं जो छोटी होती हैं घरों में, जो माँ बाप के घरों में होती हैं, उनको हंसने दिया करें, बोलने दिया करें, उनको दबाया ना करें। बहन भाइयों से हंस कर फरमाइशें मनवाती हैं, मनवाने दिया करें, झगड़े करने दिया करें, कोई बात नहीं, यही उनके खेलने कूदने के दिन है। और जो खुश रहने के दिन है, जो वक़्त है वो बड़ा ही जालिम है। वो जी खुशियाँ जो है ना वो सारी जो है ना बस मुकद्दरों का मतलब कि पता नहीं होता कि उनके साथ बनना क्या है कल को। तो उनकी जो बड़ी खुश रहने वाली जिंदा दिल जो होती हैं बेचारी, वो भी जो है ना बस खामोशियों के जो है ना वो अंधेरों में चली जाती हैं। तो बात उसकी किसी हद तक ठीक है। बड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती हैं, बड़ी सी, ये पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरा एक स्कूल होता है, पूरा लेसन होता है। मेरे अब्बा जी ने एक दफ़ा कहा था कि ये जो होती है ना बच्ची की मतलब लाइफ, जो हम लोग की लाइफ आफ्टर मैरिड भी शुरू होती है, तो वो भी ऐसी है कि समझ लो आप स्टार्टिंग से दोबारा अपना प्ले ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है, और आपकी जो है ना क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और आपने दोबारा से फिर सीखना है, फिर हर चीज़ को आपने चेंज करना पड़ना है आपको। तो ये वाकई जो है ना बड़ी उन्होंने अच्छी बात की। अल्लाह ताला सबके बच्चियों के मुकद्दर बहुत अच्छे करे, और उनके सदक़े हमारी बच्चियों के मुकद्दर भी बहुत अच्छे करे। तरबियत भी ज़रूर करें, सारा कुछ करें, लेकिन जो है ना वाकई खुशबाश रहने दें उनको, खुशबाश, हंसते हंसते मुस्कुराते चेहरे इस तरह के होने चाहिए। ये ना बुझे बुझे और थके टुटे और नुकरों में ना लगा कर ना रखा करें। तो वैसे तो खैर बहुत ज़माना चेंज हो गया, लेकिन ये भी कहने की बातें कि चेंज हो गया। जब कभी कोई ऐसी खबर या न्यूज़ या कुछ ऐसा सुन ले तो फिर लगता है कुछ भी नहीं बदला, पता नहीं शायद वैसा ही है। पर खैर ये तो एक ला हासिल सी बहस है जो बहुत लंबी चल सकती है, बहुत लंबी जा सकती है, और पता नहीं इसका कुछ हासिल भी है कि नहीं। खैर एनीवेज, तो ये जी पराठे जो है ना वो तैयार हो गए, और उस पर जो है कुर्बानी चढ़ गई देसी घी की। तो जिन्होंने आलू के पराठे जो मौसम की मुनासबत से जिनकी फरमाइश थी वो ज़रा ये तनावल फरमाएंगे, और जो बच्चे हैं फिर उनकी ज़रा पार्टी बाद में शुरू होगी।
तो जो है ना ये बच्चे बस इतने बेचारे मासूम होते हैं, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अभी छोटे हैं ना ज़रा, शायद और बड़े हों तो कुछ बहुत ज़्यादा सेंसेस आ जाएं। तो अभी तो उनको आलू के बर्गर दे दो, उनको दाल शामी के बर्गर दे दो, क्या कहते हैं दाल के जो शामी होते हैं, चिकन दाल शामी, ये वो सब कुछ बेचारे कितने खुश होकर खा रहे होते हैं। बस मज़ा मज़ा मज़ा। और स्टफिंग उसमें जिस तरह की भी कर दो, खुशी खुशी खा लेते हैं। और ये मासूमियत बड़ी अच्छी चीज़ है, सही बात है। बहुत ज़्यादा जब बंदे को परखना भी आ जाता है ना, तब भी मैंने बड़ा हिसाब लगाया, लाइफ जो है ना बड़ी वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। और ये देखें जी क्या इस सुंदर सा ना पराठा तैयार हुआ है, सही बात है, ऐसा मनोरंजन। और ये जो इसमें हरा हरा धनिया है ना, जो चक्कियाँ मार रहा है अंदर से, वो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया अपना जो है ना बर्गर का वो करना, धरना। तो वैसे ये जो मतलब मैंने जब स्टार्ट लिया था ना इसका, क्या इसको बोलते हैं, ये व्लॉग वगैरह बनाने का, और मुझे बड़ा अच्छा सारा सारा दिन में बैठ के देखती रहती थी एमी। बस जब फ्री होना तो मैंने मोबाइल पे लगा के ना ये देखते रहना, या टीवी पे लगा के ये देखते रहना। तो मुझे मेरे मतलब कि मेरे बड़े चूचा भी और ये बच्चे भी ऐसा, क्या आप मम्मा देखती रहती, क्या करती हैं? मैं कहती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, देखो कितना अच्छा है, बड़ी वो ना रूटीन अपनी कैसी शेयर मज़े की कर रहे होते हैं, कितना मज़ा आ रहा होता है, देखने में कितना अच्छा लग रहा होता है ना। तो पीसफुल सा ये वो। तो कहती है ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप भी कर सकते हो, तो आप कर लो, आप जो है इतना खप रहे हो तो आप कर लो। तो वाकई ये ना अगर आपके पास मतलब कि कोई और हॉबीज़ हैं या बहुत ही बिजी रूटीन है फिर तो और बात है। लेकिन अगर मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरह का काम कर लिया जाए, कोई हर्ज तो नहीं है उसमें, मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। तो इतना ये ना वाकई सेटिस्फाइंग होता है। इजी नहीं होता, मैं ये नहीं कह रही बहुत इजी होता है ये, मतलब कि समझ लें कि एटॉल एक बहुत टफ जॉब है। टफ जॉब इसलिए कि आप रेगुलर रूटीन में कुछ और कर रहे होते हो, और मतलब कि इसको एक प्रॉपर वे में इस तरह करना, तो ये थोड़ा होता तो टफ है। लेकिन फिर भी जो है ना आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है और इस तरह की चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जो है ना होता है ना कि दफ़ा ऐसे सोचो में बनाए में गुम हो जाए, तो उसमें ये जो है ना बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि बस दिल लगा रहता है। और ये तवा बेचारा मेरा पुराना इतना नहीं था तो ये बहुत नया, लेकिन ये इर्द गिर्द जो है ना इसके वो बन गया था थोड़ा सा, तो मैं उसको लेके ना धुप्पे बह गई है खुरचन, तो खुरच खुरच के तो वो तो कुछ ज़्यादा ही बेचारे की हालत जो है ना मैंने गैर कर दिया। पर चले खैर इंशाल्लाह ताला लगेगा चक्कर तो ये नवा ले आऊँगी तवा जो है मैं नवा ले आऊँगी। तो जो है ना इस बेचारे का ये हशर हो गया, मैं तो खुद बड़ी परेशान हुई हूँ। हाय हाय, मैंने तो इसको साफ़ करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने वो कटर से उसको वो करती रही, जो कटर का ब्लेड होता है, तो वो कुछ ज़्यादा ही मेरे से जो है ना वो बेचारा टूटी फ्रूटी हो गया। पर चलो खैर। तो ये जो है ना हमारे देखे 4 शामी तैयार हो गए। शामी आलू की टिक्कियाँ, आलू टिक्की बर्गर भी होता है भाई, ऐसे भी कोई बेचारी सस्ती चीज़ नहीं है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। तो आलू टिक्की बर्गर कभी खाया आपने? हाँ खाया है। हाय हाय, ये सिर्फ गरीब नहीं खाते, ये अमीर लोग भी खाते हैं, आप लोगों ने तो ज़रूर ही खाया होगा। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है जो आलू टिक्की बर्गर है ना। तो एक दफ़ा हम आउटिंग पे कहीं गए थे, तो वहाँ भी जो है ना स्पॉन्जी बड़ा मशहूर बड़ा मशहूर। तो मैं हाय हाय आलू टिक्की बर्गर खा के तो देखें, तो वाकई में बहुत वो टेस्टी और बड़ा मज़े की जो है ना वो रेसिपी थी उनकी। पर चलें खैर, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो ये जो है ना सारा हमने जो अपनी कर ली तैयारियां शारियाँ, तो अब इस पर हमने वही जो इसका मेकअप है ना वो भैया हमने लग्जरी रखा है। ऐसा ही समझ लें जैसे कोई मतलब के पिंड की कुड़ी है और वो तैयार जो है ना वो डेप्लेक्स से हो रही है, या फिर वो काशी सलोन से तैयार हो रही है, ये वही हिसाब हो गया है। तो ये जो है ना मतलब कि सॉरी अगर आपको ये मिसाल थोड़ी अजीब लगी हो, कहने का मतलब ये है कि मतलब कि अपने माहौल से या अपने मतलब कि लोकल स्टाइल से निकल के कहीं लग्जरी में जाकर रेडी होना है, तो ये वो लग्जरी है। तो इसमें जो सॉसेज हैं और ये सारा कुछ है वो तो बड़ा लग्जरी है, सारा कुछ बड़ा लग्जरी है। बस इस बेचारे में टिक्की जो है ना वो आलू की आ गई है, तो वो हिसाब हो गया है। पर एनीवेज़ कोई बात नहीं। और ये देखिए हमने इसको जब तैयार श्यार किया है ना, तो ये क्या जो है ना खूबसूरत सा हो गया है और बड़ा मज़े का लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही किया करें, जो अपनी सादगी है उसको भी बरकरार रखें, और उसमें अगर कभी लग्जरी टच लगाना पड़े जैसे ये लग रहा है, तो नॉट अ बैड आइडिया। तो ये बच्चे भी खुश, सब खुश, और ख़ुद भी सेटिस्फाइड और ख़ुद भी हैप्पी, और मनोरंजन हो गया पूरे का पूरा। और ये जो है ना बाकी ये जो मतलब कि टिपिकल से ड्रामे हैं दिमाग ख़राब करने वाले, अक्सर जो ज़्यादा जो हाउसवाइफ हैं वो उनका फिर काम ही ये होता है, और क्या करना होता है, काम कर लिए, घर मेंटेन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, डेकोरेट कर लिया, खाने बना लिए, और फारिग टाइम में टीवी देख लिया। तो उसमें ये ड्रामे श्रामे देखने से मेरे ख्याल में तो बेहतर यही है कि ऐसी कोई जो एक्टिविटी है ना वो अडॉप्ट कर ली जाए। क्या ख्याल है आपका?
तो उसमें जो है ना आपका जो टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा, आप मेंटली तौर पे भी आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब कि कुछ ऊट पटांग सोचने का, देखने का, परखने का, और इन चीज़ों का टाइम ही नहीं होगा आपके पास ना। और आप बड़ी जो है ना, यकीन करें, आपकी हेल्थ देखिए कितनी जल्दी अच्छी होने लग जाती है, सब कुछ गुड गुड होने लग जाता है। तो नमाज़ पढ़ें और कुरान पाक का ये एक अद्दा सफ़ाई पढ़ें, वो ज़रूर पढ़ा करें। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।